हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्पणी बताएंगे जो 3 मार्च 2025 को आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। यार दोस्तों, मैं बहुत ही मेहनत से आप सभी के लिए हैंड राइटिंग नोट्स सरल से सरल भाषा में लिखता हूँ और आप सभी को बताता हूँ। तो प्लीज़ यार, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है बीटी कपास। बीटी कपास क्या होता है। कपास में बीटी जीवाणु के अविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है जिसे बीटी कॉटन कहते हैं। यह एक प्रकार का कीट प्रतिरोधी होता है। देखिए दोस्तों, बीटी कपास को एक और नाम से जाना जाता है बीटी कॉटन। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, बीटी कपास बीटी कॉटन एक ही है जो एक प्रकार का कीट प्रतिरोधी होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीसीआर। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, अर्थात इसमें रिएक्शन होता है। पीसीआर एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए अणु के खास भाग को प्रवर्धित करके जीन श्रृंखला की कॉपी की जाती है। यह एक सीधा प्रयोग है जिसके द्वारा जीन श्रृंखला को की कॉपी क्लोनिंग द्वारा तैयार की जाती है। अर्थात ये ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा डीएनए के खास अणु को के भाग प्रवर्धित करके जीन श्रृंखला की कॉपी की जाती है और यह एक प्रकार का सीधा प्रयोग होता है जिसके द्वारा जीन श्रृंखला की कॉपी क्लोनिंग द्वारा तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या होता है। दोस्तों, ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग छोड़िएगा मत, ज़रूर याद कर लीजिएगा। टोटल मैं 10 क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा जो टिप्पणी है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज कहते हैं और जो डीएनए को खंड को जोड़ता है उसे लाइगेज कहते हैं। इसमें दो मेन पॉइंट है कि जो डीएनए को जोड़ता है उसे एंडोन्यूक्लियोज कहते हैं और जो डीएनए को जोड़ता है उसे लाइगेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बहुभ्रूणता क्या होता है। बहुभ्रूणता का मतलब ही होता है कि बहुत सारे भ्रूण, एक से ज़्यादा भ्रूण। जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह घटना अनावृत्ति बीजी पौधों में अधिक होती है। यह जो घटना अनावृत्ति बीजी पौधों में अधिक होती है परंतु आवृत्त बीजी पौधों में यह बहुत कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने संतरे में की थी। दिस इज द मेन पॉइंट। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने संतरे में की थी बहुभ्रूणता की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए अंगुली छाप। यह एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है। इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था, जिसके द्वारा खून, बाल, लार, वीर्य, योनि द्रव आदि के द्वारा अपराधी या खूनी या बलात्कारी या पैतृक बोले तो पिता संबंधियों को की पहचान की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं।
देखिए दोस्तों, हेडिंग से ही मालूम पड़ा है कि अनिषेक, बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अंगूर में अनिषेक फलन होता है, तरबूज में, संतरे में आदि में अनिषेक फलन होता है। अब देखते हैं कि सप्रभाविता क्या होता है। जब किसी कारक या जीन के एलील बोले तो जोड़े में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। जैसे मनुष्य में रुधिर वर्ग जो होता है वो मिश्रित होकर प्रभाव डालता है, जिसे सप्रभाविता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है। अपूर्ण प्रभाविता जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में से एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित न कर सके तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे मिराबिलिस जलापा। जब हम लाल पुष्प का रिएक्शन करवाते हैं सफ़ेद पुष्प के साथ तो लाल पुष्प को मान लीजिए कैपिटल आर और सफ़ेद पुष्प को स्मॉल आर से जब रिएक्शन करवाएंगे तो F1 पीढ़ी में गुलाबी बोले तो कैपिटल आर स्मॉल आर प्राप्त होगा, एक नया रंग प्राप्त होगा। जब गुलाबी रंग का स्वपरागण कराएंगे तो F2 पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफ़ेद बनेंगे, जिसका रेशियो होगा 1:2:1।